हुकूमत की आवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने की एक और कोशिश। वजारत खजाना ने IMF को दूसरा प्लान भिजवा दिया। प्लान के मुताबिक वफाकी बजट में गर्दिशी कर्जों के लिए मुख्तस रकम से सार्फिन को आर्जी रिलीफ दिया जा सकता है। बिल से अक़सात मौसम सरमा में वसूल होने पर 15 अरब से ज़ायद की यह रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। नए प्लान में IMF को बजट में मुख्तस की गई रकम से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना हुकाम दोबारा बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ IMF ने बिजली बिल्स पर रिलीफ प्लान मुस्तरद करते हुए कहा था कि बिजली बिल्स पर रिलीफ से वसूलियों में फ़र्क 6.5 अरब रुपए का नहीं 15.5 अरब रुपए का होगा। पाकिस्तानी हुकूमत 15.5 अरब रुपए का फ़र्क पूरा करने का प्लान दे। IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहिदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तफसील अभी नहीं बता सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बिजली बिल्स के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करेंगे। तमाम शोबों के लिए बजट मुख्तस करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए माशी और माली मामला चला रहे हैं। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, मुख्तसर मुद्दती इस्लाहात कर सकते हैं, जिनके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत करेगी। बिजली चोरी और डिफ़ॉल्ट रोकने से IMF ने तो मना नहीं किया। चैनल्स पर बैठकर कहा जाता है कि यह IMF की वजह से है। पावर डिवीज़न को मुकम्मल मालूमात ही नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में अरकान के हुक्काम पावर डिवीज़न से सवालात। कमेटी चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि पावर डिवीज़न ने बिजली चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लाड़काना में बिजली की खुली चोरी हो रही है। कंपनीज का अमला मुलव्वस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, चेयरमैन PTI की दरखास्त का फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा, जिसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की जो वजूहात बताई हैं, उससे अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। कानून के माजी से इतलाक का मकसद तो ये है कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि मेरी सजा खत्म हो चुकी, पैसे वापस करो। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि बदनीयती पर मबनी कानून बनाया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं है तो उसी के साथ चलना होगा। आइन की वो कौन सी शिक है जो पार्लियामान को माजी से इतलाक की कानून साजी करने से रोकती हो? सिर्फ ये बता दें कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से हर शहरी का बुनियादी हक मुतासिर होता है। नैब कानून वाज़े होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कोई मुबहिम कानून कायम रह सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के सदर परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। 3 MPU के तहत नजरबंदी मुअत्तल। अदालत की परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने और किसी किस्म का कोई बयान न देने की हिदायत। अदालत में परवेज इलाही के वकील ने कहा, परवेज इलाही 3 माह से जेल में हैं, 4 माह से कोई बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं। नैब के मुकदमे भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया, परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जुलूस किया? वकील ने कहा, परवेज इलाही ने ऐसा कुछ नहीं किया। DC इस्लामाबाद को 12 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट का कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस को सदर PTI परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। कोई नया हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि 4 सितंबर के हुक्म पर अमल दरामद करवाने की बात कर रहे हैं। अदालत में सेशन जज अटक ने बताया, वो गुज़श्ता शाम अटक जेल गए तो परवेज इलाही वहाँ थे नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद परवेज इलाही को पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। पेश न होने पर
CPO रावलपिंडी और DPO अटक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बहुत महंगाई है, मजबूर हो गया, गरीब क्या करे, चाय पीने से भी आवाज़ार हो गया। ये हुकूमत ने तो चाय पीना भी दुश्वारी कर दिया हमारे लिए। एक टेंशन फ्री था, ये चाय पी लेते थे, इससे टेंशन दूर हो जाती थी, उससे भी हम गए। गरीब आदमी तो चाय पी के अपनी टेंशन दूर करता है, वो भी नहीं अब कर सकता। चीनी क्या महंगी हुई, गरीब के लिए एक प्याली चाय भी मुश्किल हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा जारी। कोयटा में 1 किलो चीनी 225 रुपए की हो गई। शहर के मज़ाफ़ात में 1 किलो चीनी 230 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो और कराची के बाज़ारों में 185 रुपए से 200 रुपए किलो में दस्तियाब है। लाहौर और इस्लामाबाद में 1 किलो चीनी 180 रुपए फ़ी किलो मिल रही है। सरगोदा में चीनी महंगी होने के बाद गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। चीनी 185 रुपए से 200 रुपए किलो और गुड़ 120 से 150 रुपए किलो हो गया। गुजरावाला में चाय के एक कप की कीमत पे 20 रुपए का इजाफा। 60 रुपए का कप 80 रुपए और 80 रुपए का कप 100 रुपए का हो गया। हुकूमत का चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला। शुगर मिल्स के गेट पर FBR ने टीम्स तैनात कर दी। वजारत खजाना ने भी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। फूड सिक्योरिटी के जराये का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर स्मगलर्स की नकलो हरकत रोकने के लिए खुफिया इदारों की मदद ली जा रही है। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में खवातीन से मुबैना ज़्यादती के वाक़यात की तफ्तीश जारी। एक मुतासरा खातून का पुलिस से राबता, बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस का तफ्तीश में मजीद 2 मुल्ज़िमान के नाम सामने आने का दावा। कहा दोनों मुल्ज़िमान के पास DVR और वीडियोज़ मौजूद हैं। आज रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम की मरकजी मुल्ज़िम इरफान गफूर मेमन से तफ्तीश जारी। मुल्ज़िम का खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाने का एतराफ़। खवातीन की वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मुल्ज़िम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एक तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर योर मोबाइल्स, ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। मोबाइल फोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का शहरियों को मशवरा। कहा शहरी पुलिस की मदद करें, मोबाइल जेब के अंदर रखें। जेब के अंदर से मोबाइल चोरी नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 36 पैसे महंगा होकर 307 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 9 रुपए कमी, 1 डॉलर 324 रुपए का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में अब भी 17 रुपए का फ़र्क। IMF शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क 1.25% तक रखना है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बता दी। इरफान इकबाल शेख के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। कतर और कुवैत से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की कमिटमेंट लेंगे। करप्शन, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज बनाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। अमन और अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर्स को भी ऑर्डर्स जारी किए कि आप खुलकर इस हवाले से काम करें। कहा कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे। एशिया कप में अफगानिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले। श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए। अफगानिस्तान जीता तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स होंगे। सुपर 4 मरहले की टीम्स का फैसला रन रेट पर होगा।
एशिया कप के मैच देखने के लिए भारतीय वफ्द लाहौर में मौजूद। गुज़श्ता रात शाइए से खिताब में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, लाहौर से मोहब्बत करते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी कमाल की है। Here is to provide some basis for the mid-level reforms. We may achieve one or two goals to do it or realize it within these 6 months. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं कि 6 माह में कुछ अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको यकीन है कि आपकी निगरां हुकूमत 6 माह से ज़्यादा नहीं रहेगी, तो अनवारुल हक काकड़ ने जवाबी सवाल कर दिया कि उन्होंने कब कहा कि निगरां हुकूमत 6 माह रहेगी। सहाफ़ी ने इसरार किया कि आपने अभी कहा है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हो सकता है कि उनकी हुकूमत 6 माह रहे, हो सकता है 6 माह से कम रहे। PTI की इलेक्शन में हिस्सा लेने के सवाल पर निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हर सियासी जमात बशमूल तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल होगी। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। लाहौर आकर देखें, वहाँ सड़कें धोई जाती हैं। कराची वाले वोट उसको दें जिसने काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मशवरा। कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। कहा, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हमारी शह सुर्खी आज भी यही है कि मुल्क को कमा कर देने वाले शहर में गटरों पर ढक्कन नहीं है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का जामे कराची में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची इन हालात में भी मुल्क को 3.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। कराची इस मुल्क को 8,000 अरब रुपए तक कमा कर दे सकता है, मगर इस दूध देने वाली गाय को चारा तो दो। अगर हम उसके इर्द गिर्द भी देखें तो वहाँ पर भी हमें सीवरेज का पानी सड़क पर ही बहता हुआ नजर आ रहा है। सीवरेज का पानी वहाँ देखें कितना हो रहा है, इतनी गंदगी है, यहाँ कोई नहीं आता, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये साफ करें, यहाँ से सफाई करवाएं, नाले सही करवाएं, ये गंदगी सारी साफ हो जाए। सफाई है जिनका काम, वही रहे ना काम। कराची के इलाके लांढी में टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने सीवरेज का पानी मौजूद, अतराफ में भी गंदगी के ढेर। सीवरेज के नाले कचरे से भरे हुए हैं, गटरों के ढक्कन गायब। इलाका बल्दियाती इदारों की गफलत की मिसाल बन गया। ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीन परेशान। मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर दरख्वास्त 6 साल पहले लग जाती तो गैर मौसर ना होती। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। परवेज मुशर्रफ बाहर गए, फिर वापस नहीं आए। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, बस अब अल्लाह पर छोड़ दें। दरख्वास्त गुजार ने कहा, बस अब तो अल्लाह पर ही छोड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स पर नोटिस के खिलाफ दरखास्त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं, जवाब जमा करवाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अदालत की 15 सितंबर तक विफाक को जवाब जमा करवाने की हिदायत। महंगाई और बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हड़ताल। पूंछ डिवीजन के 4 अजला और रावलाकोट, बाग, हवेली में कारोबारी मराकज़ बंद। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर धीरकोट और हवेली कहूटा में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में तमाम तालीमी इदारे बंद। फैसलाबाद में डाकुओं के नए हथकंडे। खाने का ऑर्डर देने की आड़ में फूड डिलीवरी बॉय को चकमा। डी ग्राउंड के करीब ऑर्डर मंगवाया। डिलीवरी बॉय से 2 किलो मटन कड़ाही, नान और सॉफ्ट ड्रिंक्स लूटकर 9-2-11 हो गए।
डाकुओं ने डिलीवरी बॉय से 6,900 रुपए की रकम भी छीन ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद हसनैन हैदर की नमाज जनाजा चुनियोट में अदा कर दी गई। हसनैन हैदर वालिदैन के इकलौते बेटे थे। 5 माह कबल शादी हुई थी। गुज़श्ता रोज़ पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 2 ऑफिसर्स और 1 जवान शहीद हुए। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मुग़वी बाजियाब, 11 दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी का इंडस हाईवे पर धरना चौथे रोज़ भी जारी। पुलिस का कहना है कि दीगर मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। सिंध में अगवा की वारदातों के खिलाफ हिंदू पंचायत और JUI की अपील पर ठट्टा में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप बंद। लाहौर में बर्रे सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़। 3 रोज़ा तक़रीबात का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चादर चढ़ाकर किया। तक़रीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। भारत में G20 इजलास के नाम पर गरीब मुश्किलात का शिकार, नकल मकानी पर मजबूर। दिल्ली के खस्ता हाल मकीनों का कहना है कि तज़ीन व आराइश के नाम पर उनकी जिंदगियां तबाह कर दी गई हैं। उन्हें भी बंदरों की तरह शहर से निकाल दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनवरी से अब तक नई दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में सैकड़ों मकानात और सड़कों के किनारे बनी छोटी दुकानों को गिरा दिया गया है। रिहायशियों को मकान गिराने की कार्रवाई से थोड़ी ही देर कबल इनखला के नोटिस दिए गए। भारत में मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद के नाम इंडिया से खायफ। G20 एशिया के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के अल्फाज का इस्तेमाल। गैर मुल्की मंदूबीन को दिए जाने वाले G20 किताबचे में भी लफ्ज़ भारत इस्तेमाल किया गया। BJP के रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि लफ्ज़ इंडिया बरतानिया ने दिया। आइन में जहाँ जहाँ इंडिया है उसे भारत कर देना चाहिए। लफ्ज़ इंडिया हटाने पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। का मिस्टर मोदी तारीख को मस्क करके रियासतों के मरकज़ को तकसीम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंद वोटों की खातिर मुल्क का नाम बदला जा रहा है, ये कैसा मजाक है। तालिबान की पाबंदियों से बचकर 5 अफगान खवातीन फ्रांस पहुंच गईं। फ्रांस पहुंचने वाली अफगान खवातीन में यूनिवर्सिटी की साबिक डायरेक्टर, NGO की साबिक कंसल्टेंट, साबिक TV मेज़बान और काबुल के खुफिया स्कूल की टीचर शामिल हैं। इन खवातीन ने 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में आर्जी पनाह हासिल की हुई थी। फ्रांसीसी हुक्काम ने इन्हें निकालने के इंतजामात किए। फ्रांसीसी इमिग्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि मगरिब के साथ राब्तों के बायस तालिबान से खतरात का सामना करने वाली खवातीन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। म्यांमार में कैद रहनुमा आंग सान सूची बीमार हो गई। फौजी हुक्मरानों ने सूची की जेल से बाहर मुआलिज को दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जेल में ही ज़ेर इलाज आंग सान सूची मसूड़े में सूजन और उल्टियों की वजह से कुछ खा नहीं पा रही। आंग सान सूची को 19 मुकदमात में 27 साल की कैद का सामना है। बरतानिया में गर्मी की नई लहर, रवा हफ्ते दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने लंदन, मिडलैंड्स, यॉर्कशायर समेत 7 रीजन्स के लिए इतवार तक येलो वार्निंग जारी कर दी। गर्मी की लहर वेल्स, स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड में भी महसूस की जाएगी। साउथ अफ्रीका विमेन टीम को पहली बार T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद पाकिस्तान की नजरें अब वनडे सीरीज पर। कप्तान निदा डार का कहना है कि जीत का तसलसल वनडे सीरीज में भी बरकरार रखेंगे। पाक साउथ अफ्रीका विमेन वनडे सीरीज 8 सितंबर से कराची में होगी।